अब आते हैं क्लॉज पे। देखो क्लॉज क्या होता है, एक होता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो अकेले एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ये याद रखना। जैसे शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, कंप्लीट सेंटेंस है ना, बस खत्म, कुछ नहीं। ये सिंपल। और देखो मेन क्लॉज जो रहता है ना, उसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ये याद रखना। मेन क्लॉज सिंपल सेंटेंस होता है और मेन क्लॉज का मतलब होता है कंप्लीट सेंटेंस। और एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या आता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है सर, इधर लिख के दिया है फैन बॉयज, ये शॉर्ट फॉर्म है। एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉट, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो। ये आपको याद करना है। ये याद कर पाओगे तभी बता पाओगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। देखो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब कंपाउंड सेंटेंस, जिस पर्टिकुलर क्लॉज फ्रेज या सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है मतलब वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर मेन क्लॉज है तो मतलब वो सिंपल सेंटेंस है। और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन क्या है, फैन बॉयज से याद करते हैं। एफ मतलब होता है फॉर, ए मतलब होता है एंड, एन मतलब होता है नॉट, ओ मतलब बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट, एस मतलब सो। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में आते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कंजंक्शन रखता है अपने। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के क्या, रीस्टार्ट टू इंस्टॉल द न्यूएस्ट विंडो अपडेट नो, ठीक है। अभी क्या, बिफोर आफ्टर दैट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो आपका है। अगर सेंटेंस में ये आया तो वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। बिफोर, आफ्टर, दैट, इफ, अंटिल, अनलेस, बिकॉज, ऑल, डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हिच, ये सारा, ठीक है। ये सारा अगर कोई भी एक आ गया तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये भी आपको याद करना है। और देखो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है मतलब वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब कंपाउंड, मेन क्लॉज मतलब सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं एग्जाम इंटरप्रिटेशन में। अरे ये तो बहुत आगे पहुंच गए हम लोग। ओके 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 ओके, ये तो बहुत आगे। आ, हाँ देखो इधर दिया है नेम एंड आइडेंटिफाई द क्लॉज। ये मार्च 22 के पेपर में भी आ चुका है। सारे देखो पेपर में आए हुए समय मार्च 23 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन टैग भी 23 में आया था, ये भी 24 में आया था, ठीक है। तो व्हेन वी आर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर, कॉमा, कॉमा हमेशा याद रखना। कॉमा ना दो फ्रेजेस को बांटता है, फ्रेज वन, फ्रेज टू। और ये फ्रेज एक ये क्लॉज होगा, एक ये क्लॉज होगा, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉमा के बाद क्या दिया गया है, इट ऑल केम बैक टू मी। अब देखो इधर वेन है, वेन क्या एक डब्ल्यू एच वर्ड है। मैंने क्या बोला था, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। देखो इधर मैंने बताया था ना, ये देखो ऑल डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं और उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम इंटरप्रिटेशन। हाँ ये रहा, देखो इधर अपने को दिया है कि इसमें क्या करना है, नेम एंड आइडेंटिफाई द क्लॉज, आइडेंटिफाई करना है। तो व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब ये कहां से, स्टार्टिंग में है तो कॉमा तक जाने का, कॉमा तक लिखने का। अगर इधर एंडिंग में होता तो यहां से लेके एंडिंग तक। स्टार्टिंग में था तो कॉमा, कंप्यूटर तक है तो कंप्यूटर तक। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर लिखा, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब इसका भी टाइप होता है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं। आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, ठीक है। अभी इधर भी डब्ल्यू एच वर्ड आया सर, तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करो, एंडिंग तक लिख दो, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। आई फाउंड क्या हो गया, मेन क्लॉज, बचा खुचा मेन क्लॉज है। व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है, इधर से लिख दिया। इसमें भी देखो अगर इट ऑल केम बैक टू मी ना, ये मेन क्लॉज है, इसे मेन क्लॉज बोल सकते हो। मैं इधर एमसी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एमसी मतलब मेन क्लॉज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इधर जो एडवर्ब क्लॉज था ना, उसका मैं टाइप आपको समझाता, वो टाइप का मतलब कहाँ है, इधर मैंने एक बनाया अलग से उसके लिए पीडीएफ। हाँ देखो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तीन टाइप के होते हैं, एक नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। अब नाउन क्लॉज नाउन जैसा एक्ट करता है, एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट एज एडजेक्टिव मेनली स्टार्ट, एडजेक्टिव जैसा ऐड करता है। देखो नाउन तो नाउन के बारे में रहेगा, वो सेंटेंस ना मतलब एक नाउन पर्टिकुलर कोई नाउन का चीज होगा उसके बारे में होगा। और बाकी एडजेक्टिव क्लॉज इतना नहीं समझने का, ये समझने का कि इससे स्टार्ट होता है, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। और एडवर्ब क्लॉज किससे स्टार्ट होता है सर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है। ये याद हो गया ना आपको, पता चल जाएगा क्लॉज का। ये नहीं सोचने का एडवर्ब जैसा फंक्शन करता है, किसको पता कौन क्या कर रहा है। अपने को ये पता है ये वर्ड आया मतलब वो एडवर्ब क्लॉज है, ये वर्ड आया मतलब वो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो मतलब हु, हुम आया और हुज आया या विच आया तो दैट आया,
तो मतलब वो क्या है, एग्जेक्टिव क्लॉज है। और अगर अंडर व्हाट, हाउ आया, व्हेन आया, वेयर आया, तो देखते हैं एक बार, एक देखते हैं। देखो इधर नीचे मैंने एक सम भी लिखा है, ओके। In what? In 1986, in International Union of Conservation of Nature developed a similar goal and present them at the United Nations on the human जो भी state the type of sentence simple compound और complex। देखो मैंने क्या बोला था, simple मतलब main clause, ठीक है, compound मतलब coordinating clause, complex मतलब subordinating clause। अच्छा इधर आपको एंड दिखा, कहीं किसी को एंड दिखा, ये एंड दिख रहा है, एंड एंड कहाँ था, एंड सर इधर था। हम लोग ऊपर जाते हैं, देखो हम लोग ने कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज पढ़ा था, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में फैन बॉयज पढ़ा था, फैन बॉयज में से एफ मतलब फॉर होता है, ए मतलब एंड होता है, अरे ए मतलब एंड होता है, और इधर भी एंड है, और अपने को सेंटेंस पूछा है, तो मतलब ये तो क्या, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है सर, है ना, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस लिख देने का, ऐसे आइडेंटिफाई। ये देखो मार्च 2024 में आया है, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज देखो मैंने क्या बोला था, एडवर्ब मतलब व्हेन, वेयर, व्हाई, और ये कोई कंडीशन में, ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये आपको 4-3 याद करना पड़ेगा कि तो ये आया मतलब वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है प्लस वो एडवर्ब क्लॉज है। और अगर हु, हुम आया या हुज, विच आया या दैट आया तो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो अभी एडवर्ब क्लॉज में क्या है, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ठीक है। देखते हैं हम लोग, वो जो एडवर्ब ऊपर था वो एडवर्ब क्लॉज था कि क्या था। देखो ये देखो इधर छोटा सा लिखा है, एडवर्ब क्लॉज लिखा है। एडवर्ब क्लॉज क्यों लिखा है, इधर कौन सा WH वर्ड था, व्हेन था, इधर व्हेन था। मैं इसको रेड से कर देता हूँ, आपको शायद क्लियरली ना दिखे। देखो इधर व्हेन था और इधर एडवर्ब क्लॉज लिखा है ना, इधर व्हेन था। सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग ने WH वर्ड व्हेन ढूंढा था और व्हेन इधर लिखा था, व्हेन से स्टार्ट करके, और एडवर्ब क्लॉज लिखा था। अब सर एडवर्ब क्लॉज व्हेन में आता है कि नहीं, देखते हैं। देखो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे कि उसी से एडवर्ब क्लॉज होगा, वर्ड से आइडेंटिफाई करो, फंक्शन छोड़ दो, भाड़ में गया फंक्शन यार। एडवर्ब क्लॉज सर इधर है, सर व्हेन इधर है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। व्हेन, वेयर, व्हाई, ये हो गया ना, कम सिंपल है, अपने को कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ये क्लॉजेस है और उसके फंक्शन हो गए। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के भी कुछ टाइप है, ठीक है। ये क्या है, पिक आउट, अच्छा हाँ, ये एक क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। देखो पिक आउट सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, ये 2025 के पेपर में आया था। देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आया आर लोकेटेड इन 140। अच्छा दैट आया सर, दैट आया तो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट तो हम लोग को अपने बताया था ना। इधर ये देखो, इधर देखो मैंने बताया था ना, हाँ ये देखो ये रहा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में दैट आता है, याद कर लोगे। अच्छा ये गोजागाजी मैं इधर कर रहा हूँ, PDF तुम लोग को क्लीन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में वो ले लेना तुम लोग, ठीक है। तो दैट आएगा। तो सर इधर हम लोग जा रहे हैं, एक सेकेंड कहाँ में था, हाँ इधर था सर इधर दैट आया, तो ये तो पता चल गया सर ये सबऑर्डिनेट। तो जहां से कंजंक्शन है ना वहीं से लेके पूरा लास्ट तक लिखना है। अगर ये स्टार्टिंग में होता तो मैंने बोला था कॉमा जहां तक रहे, तो यहाँ से कंजंक्शन था, दैट से लेके कंट्रीज तक लिखने का, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दैट से लेके कंट्रीज तक लिखा। अब सर दैट था, दैट मतलब आपने बोला था ना कि एक वर्ड से पहचानो कि कौन सा क्लॉज का भी कौन सा टाइप है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी टाइप था ना, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। तो सर दैट ना एडजेक्टिव में आता है, दैट सर एडजेक्टिव में आता है। एडजेक्टिव क्लॉज में दैट आता है क्या सर, सही में चेक कर लेते हैं एक बार, चलो बेटा इधर देखो। हाँ सर ये एडजेक्टिव क्लॉज है भाई, ठीक है। देखो इधर देखिए, एक्ट एज एन एडजेक्टिव, भाड़ में गया, मेरे को फंक्शन नहीं देखना, वर्ड कौन सा है भाई वो बता, हु, हुम, हुज, विच, दैट, दैट आया मतलब एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ऐसे क्लॉजेस के टाइप फाइंड करो और ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप फाइंड करो, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो, फंक्शन पढ़ने मत जाओ। ये हो गया। अब आते हैं फ्रेम WH क्वेश्चन पे, क्लॉज हो गया, फ्रेम WH क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये माइक चल रहा है।